बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ा था और हमने पढ़ा था जब भी डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होगा हम स्ट्रेट लाइन से जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शिफ्ट करेंगे तो हम कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेंगे। शिफ्टिंग से पहले न्यू चेंज से पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेंगे और फिर जो न्यू पॉलिसी होगी उसको कैरिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ठीक है। और फिर हमने एक एग्जांपल की थी, अगर यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए तो जिस साल यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी उस साल तक कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेंगे, फिर आगे हम कैरिंग अमाउंट से चलेंगे। ये बात समझ लगी थी बच्चों? ओके, तो डेप्रिसिएशन खत्म बस। ठीक है। अब इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे और इसके अकाउंट्स देखेंगे। ठीक है। अकाउंट्स आसान है, कोई मुश्किल अकाउंट्स नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से ना अकाउंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे। बात समझ लगती है बच्चों? अच्छा जी, अब करना है कैसे ये समझाता हूं। अच्छा, अब मैं कुछ आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, फिर इन जर्नल एंट्री से क्या करूंगा, आपको अकाउंट्स बना दूंगा। डन। तो हम एक एग्जांपल कंप्रिहेंसिव सी ले लेते हैं जिससे हमें जर्नल एंट्री भी समझ लग जाए और हमें अकाउंट भी समझ लग जाए। ठीक है। नंबर वन में 1 जनवरी 2022 कर लेते हैं। हमने एसेट परचेज किया। एसेट में मशीन कर बिल्डिंग कर ले, बिल्डिंग कर लेते हैं। जब मैंने बिल्डिंग खरीदी होगी, बताएं एंट्री क्या की होगी मैंने? बिल्डिंग डेबिट कैश। बहुत अच्छे, छा गए आप लोग। बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक से जाएगा तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। देन 1 लाख की कर लेते हैं। वैसे 1 लाख की कोई बिल्डिंग आती तो कोई नहीं है, पर 1 लाख कर लेते हैं जरा। कोई परेशानी बच्चों? पक्की बात है? अच्छा जी। साल गुजरा, बिल्डिंग ने डेप्रिशिएट भी होना है। ठीक है जी। बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन रेट है, डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड पर। डन बच्चों। 31/12/22 साल गुजर गया। जब साल गुजरेगा तो मैं इसके ऊपर पहली वाली एंट्री क्या थी, परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट। देखें, हमने अब कैलकुलेशन कर ली है ना, कैलकुलेशन सीख ली, तो आज मेरी कैलकुलेशन की टेंशन नहीं है। आज सिर्फ हमारा फोकस होगा जर्नल एंट्रीज पर, ताकि हमारा दिमाग जो है वो वन साइडेड चीजों को सोचे तसल्ली से। अच्छा, साल गुजर गया, रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। 31 दिसंबर 2022 को डेप्रिसिएशन जब होगी, मुझे बताएं डेप्रिसिएशन से एसेट ज्यादा होगा या कम होगा? एसेट कम होगा। तो जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट। वेल डन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने की बच्चों? भाई 1 लाख है और 10% उसकी डेप्रिसिएशन है, तो कितनी डेप्रिसिएट हुई होगी? 10,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बच्चों क्या हुई? बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। मेरी बात समझ आई? ये एंट्री ये शो कर रही है बिल्डिंग की वैल्यू में 10,000 की बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट की वैल्यू में 10,000 की कमी आ रही है और ये कमी किस वजह से आई, हमने रीजन बताई, वो डेप्रिशिएट हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ऐसे करना है। हम अकाउंट मुझे ये बताएं, जब हमने डेटर वाला बैड डेट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, वो जो बैड डेट एक्सपेंस हुए थे, क्या हमने उसका सेपरेट अकाउंट बनाया था? प्रोविजन का सेपरेट अकाउंट बनाया था। ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन के मामले में भी
ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ, हमें पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है, पर हम क्रेडिट बिल्डिंग नहीं लिखते, हम क्रेडिट बिल्डिंग नहीं लिखते। तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग क्रेडिट नहीं करूँगा। पहले मैंने क्यों लिखा, ताकि कंसेप्ट समझा दूँ, बिल्डिंग कम हो रही है। हम इसकी जगह लिखते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या लिखते हैं, अक्यूमुलेटेड। याद है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? तो देखो, इसलिए मैंने सारी टर्म्स पहले ही समझा दी, यहाँ पर आके मुझे इन टर्म्स को ना समझाना पड़े। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कर देते हैं क्रेडिट। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक काउंट्रा एसेट अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, यानी कि ये एसेट को कम कर रहा है। देखो, मैं बिल्डिंग क्रेडिट लिखूं या एसेट का रिवर्स अकाउंट लिख दूं, बात तो एक ही है फिर। तो क्या ख्याल है? क्योंकि डेप्रिसिएशन कुछ, क्योंकि एसेट ने तो साल साल थोड़ी चलना है, एसेट तो 10-10 सालों से चले आ रहे होंगे, 15-15 सालों से चले आ रहे होंगे, तो उनकी डेप्रिसिएशन 5-5, 6-6, 7 सालों में इकट्ठी चलती आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का अकाउंट अलग बना लेते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना लेते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट अलग बना लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री होती है। तो अब यहां पे देखिए हमारे कितने अकाउंट्स ओपन होंगे। अगर इन दो एंट्रीज की बात करो, एक बिल्डिंग एसेट का अकाउंट ओपन होगा, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट ओपन होगा, और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि हम एंट्री किया करते थे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, ठीक है। और हम डेटर भी क्रेडिट कर सकते थे, लेकिन हमने प्रोविजन को किया, क्यों? बैड डेट एक्सपेंस को हम प्रोविजन में लेके जाया करते थे, और प्रोविजन में लेके जाके और प्रोविजन को क्लोज करके, और वहां से हम इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग फाइंड किया करते थे। ये क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तो वो है सर, टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल डिप्रिसिएशन। हाँ। सर ये भी एक्सपेंस है, ये काउंटर एसेट है। अगर मैंने एसेट को डेबिट करना है तो बिल्डिंग डेबिट करूंगा, और अगर एसेट को क्रेडिट करना है, नंबर 1 तरीका यहाँ पे बिल्डिंग लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ, तो बिल्डिंग क्रेडिट कर दूं, या उसकी जगह उसका रिवर्सल अकाउंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दूं, बात एक ही है। बिल्डिंग क्रेडिट का मतलब क्या, बिल्डिंग कम हो रही है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है बिल्डिंग कम हो रही है। इसका मतलब टोटल बिल्डिंग कितनी वैल्यू कम हो रही है। इसकी जगह हम बिल्डिंग लिख सकते हैं। हाँ, बिल्डिंग लिख सकते हो, बिल्डिंग लिख सकते हो। लेकिन जब हमारे पास डेप्रिसिएशन ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो फिर हम बिल्डिंग का अकाउंट सेपरेट कर देते हैं, और टोटल जितनी भी बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, टोटल बिल्डिंग की वैल्यू की कमी को ही तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं ना। तो जब बिल्डिंग ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, हर साल हो रही है, तो हम कह रहे हैं बिल्डिंग को 1/1 माइनस नहीं करेंगे, इसकी इकट्ठी डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, सेपरेट लिख लेंगे, जिसको हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि एसेट कितना पड़ा हुआ है, टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मीन फॉर द ईयर उस साल कितना डेप्रिशिएट हुआ, चीजें हमें अलग अलग नजर आ जाएं, फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट हो जाए। इसकी वजह से हम अकाउंट अलग अलग रखते हैं। कंबाइन करना चाहो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये एक हैबिट है अकाउंट्स बनाने की एसेट की, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन रहे जब हम बैलेंस शीट में एसेट ट्रांसफर करें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या ये मेरी बात समझ लगती है? अच्छा जी, एक और कर लेते हैं एंट्री, 31/12/23। चलो जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। और यहां पे भी ये भी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं डेप्रिसिएशन क्या आएगी 31/12/2023 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 से। जब मैं इन 2 सालों को इकट्ठा करूंगा तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 की होगी। ये प्लीज मेरी बात सुने, बल्कि आपको मैं अकाउंट से बात समझाता हूं आपकी। 2 साल काफी है, एक और साल कर लें, काफी है। चलो, अब
ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज होगी बच्चों, क्या हो गई, ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज होगी। दिस इज अवर जर्नल एंट्रीज। अब हम इन जर्नल एंट्रीज से क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज होगी। इन जर्नल एंट्री से हम अकाउंट बनाने लगे। डन, अकाउंट बनाए, चलो आज अकाउंट बनाते हैं। तीन अकाउंट बनाने, तीन अकाउंट बनेंगे। एक एसेट का अकाउंट बनेगा, एक इसका बनेगा, एसेट का अकाउंट बनेगा। एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। मेरी बात समझ लगती है? तो यहां पर एसेट आ गया और एसेट में कौन है, बिल्डिंग आ गई एसेट, ये एसेट का अकाउंट बन गया। फिर इसके साथ कौन सा अकाउंट बन जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन गया मेरे पास, समझ लगती है? और फिर यहां से बन गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट पहले बना ले, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बाद में बना ले, मर्जी होती है अपनी अपनी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, उसका अकाउंट हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, और ये बिल्डिंग का एसेट अकाउंट हो गया। मेरी बात समझ लगती है बच्चों? अच्छा, अब यहां पर आ जाए भाई, बिल्डिंग कितने की खरीदी, 1 लाख की, तो बिल्डिंग डेबिट हो रही है, तो बिल्डिंग के डेबिट साइड पर मैं एक लिख दूंगा 1 जनवरी 2022 को। तो 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 बिल्डिंग आ गई, कैश में खरीदी थी तो कैश आ गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लाख। मेरी बात समझ लगती है बच्चों? ओके, ये 1 जनवरी 2022 की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं 2022 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ तो डेप्रिसिएशन क्या निकला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बात समझ लगती है? इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डेबिट कर दूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डेबिट वाली साइड पे क्या लिख दूंगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की थी, 10,000 की, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 10,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट। क्या डबल एंट्री पोस्ट करना आती है बच्चों? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे लिख दूंगा, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000। यहाँ तक मेरी बात समझ लगती है कोई? यहाँ तक बात समझ लगती है? यहाँ तो कोई परेशानी, कोई परेशानी बच्चों? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हमारे वाले केस में क्योंकि मैंने एसेट को 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया, इसलिए एसेट के पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस नहीं था, ना बिल्डिंग का बीडी था, ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी बैलेंस था। डन? अच्छा, याद रखिएगा एक बात, ये जो दोनों अकाउंट्स हैं ये वाले, इन दोनों अकाउंट्स का ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है, और ये जो डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट है, इस अकाउंट का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से होता है। क्या मेरी बात समझ लगती है? ओके, जब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करूंगा, इसका मतलब वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा जो मेरा पीएल में जाएगा। जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज करूंगा, जब मैं बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज करूंगा, तो ये डेबिट है, क्रेडिट साइड पर क्या कर दूंगा, पीएल आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, कितना, 10,000। और ये 10,000 कहाँ पे चला जाएगा मेरे पास, इनकम स्टेटमेंट में एज एन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे चल जाएगा, और यहाँ पर मेरा अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा। क्या ये वाली बात मेरी समझ लगती है? तो 10,000 ये अकाउंट क्लोज हो गया और 10,000 ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों? ये डेप्रिसिएशन वाली बात समझ लग गई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? अब आ जाए, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों। ये क्रेडिट साइड पे, तो जब इसका क्लोज करूंगा तो बताएं इसका सीडी कहां पर आएगा, यानी कि
ये लिख डेबिट साइड पे रहा हूं, पर ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। डन। ये CD 10,000 आया, तो ये भी मैंने क्लोज कर दिया और ये भी मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। ये भी अकाउंट 10,000 मेरा बैलेंस हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब कह सकता अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का CD बैलेंस 10,000 आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी। तो बच्चों अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमारे पास बैलेंस CD आ गया। और अगर मैं एसेट के अकाउंट को क्लोज करूं तो भाई एसेट अकाउंट का CD बैलेंस कहां पर आ जाएगा? सर यहाँ पे CD बैलेंस कितना आ गया? 1 लाख। ये 1 लाख आ गया और यहां से हमारा बिल्डिंग का अकाउंट भी क्लोज हो गया। बच्चों यहां तक बताएं कोई परेशानी? डन। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी सिर्फ वो बता दो। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव, भाई ये 3 अकाउंट मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने। बताएं इनमें से स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में कौन सी अमाउंट जाएगी? ये 10,000 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगी। किस नाम से जाएगी? डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छे यार, माशाल्लाह आपको चीजें आती हैं यार। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से हम कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे? 10,000 कर देंगे। डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर? भाई डेबिट साइड पर जाएगा। मेरी बात समझ लगती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में याद रखिएगा, क्या रखिएगा? याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा कैरिंग अमाउंट जाएगी, हमेशा WDV जाएगी, हमेशा नेट बुक वैल्यू जाएगी, हमेशा नेट बुक वैल्यू जाएगी। ठीक है बच्चों, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी? क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो कॉस्ट हमारे पास आ गई 1 लाख। एक लाख कॉस्ट का क्लोजिंग आ गया। माइनस कर दूंगा इसमें से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर ही तो कैरिंग अमाउंट आती है। भैया अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना है? 10,000। तो बताएं बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी? 90,000। ये 90,000 जो है ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। एग्री करते मेरी बात से? ये हमने एक्सट्रैक्ट बनाए 2022 के। किसके बनाए? 2022 के। ये बनाए 2022 का एक्सट्रैक्ट बनाया और ये भी 2022 का एक्सट्रैक्ट बनाया। डन। अगर मैं 2023 का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो 2023 का एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये हमारे पास 2022 के एक्सट्रैक्ट्स आ गए। डन। अच्छा, और क्योंकि हमने तो जनरल एंट्री 2023 तक की हुई है ना, अब 2023 पर आ जाए। अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे और इसके अकाउंट कैसे बनेंगे? मुझे ये बताएं, जो हमारे पास CD होगा, कह सकता हूँ ये अगले साल का BD बैलेंस बन जाएगा। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो CD है अगले साल यही BD बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एसेट का BD बैलेंस होगा डेबिट साइड पर और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि काउंटर एसेट है इसका बैलेंस किस साइड पर होगा? क्रेडिट साइड पर। एसेट डेबिट तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कह सकता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा याद रखिएगा, जैसे प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमारे पास BD बैलेंस कितना आ गया एसेट का? 1 लाख। 1 लाख BD बैलेंस आ गया। और थोड़ी इसमें वैरायटी ऐड करूं? थोड़ी वैरायटी ये ऐड हो सकती है। चलो अगले सवाल में इसमें कर लेंगे, भी नहीं कर बता रहा हूँ। मान लो 2023 में हमने एक नया एसेट खरीदा, तो अब 1 लाख भी डेप्रिशिएट होगा, वो जो नया एसेट आया वो भी डेप्रिशिएट होगा आज। ठीक है, चलो ये फिर कभी वैरायटी ऐड कर लेंगे। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ जाए तो भाई एसेट का BD बैलेंस 1 लाख आ गया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD बैलेंस कितना आ गया? 10,000 आ गया।
मुझे बताएं डेप्रिसिएशन का कोई BD आता है? नो सर। नहीं। याद रखिएगा, ये जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स बनते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट में अकाउंट्स बनते हैं, इनको क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज। इनको क्लोजिंग एंट्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी के सारी एंट्रीज अपने साल के अंदर क्लोज हो जाती हैं, इनका नो BD नो CD होता है। और ये जो एसेट और लाइबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं, ये क्लोजिंग एंट्रीज नहीं होती, क्योंकि इनके कभी भी अकाउंट क्लोज नहीं होते। क्लोजिंग अगले साल का BD बन जाता है। मेरी बात समझ आई? यस सर। और एग्जामिनर MCQ पूछता है ये वाला कि क्लोजिंग एंट्री बताओ कौन सी है। एक्सपेंस लिख देता है, एसेट लिख देता है, लाइबिलिटीज लिखते हैं, तो आप कहेंगे एक्सपेंस। देन अच्छा, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो यहाँ पे कुछ भी BD CD नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। जब 2023 आया तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बात समझ आई मेरी? यस सर। अब जरा आए तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे लिखूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्री करते हो मेरी बात से? तो यहां पे हमने लिख दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 10,000। और ये डेबिट है, और क्रेडिट साइड पे चले जाएगा, ऐसी है। तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख लेंगे डेप्रिसिएशन कितनी? 10,000। एग्री करते हो? बस ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट क्लोज कर लेंगे और कहानी खत्म। भाई एसेट का BD है तो एसेट का CD यही आ जाएगा। एसेट का CD 1 लाख आ जाएगा, और यहाँ पर एसेट का अकाउंट हो गया क्लोज 1 लाख से, और ये भी क्लोज हो गया 1 लाख से। अकाउंट में देर लग रही है, वरना तो एक लम्हे में सारा कुछ बैलेंस टैली टूली हो जाता है। भाई ये 10 और 10 कितने हो गए? 20। इसका मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है? 20,000। और याद है कि हम तो ये जुबानी कर लिया करते थे यार 20,000, तो यस सर। हम तो जुबानी कर लेते। ये देखो भाई, डेप्रिसिएशन 1 साल की या अगले साल की, 2 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 हो गई। जुबानी हो गया। और अगर मुझे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो याद रखना, कभी अकाउंट नहीं बनाना। बेवकूफ होंगे अगर आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट बनाएंगे, जाया वक्त हो जाएगा। एसेट पकड़ो 1 लाख का, 1 साल के डेप्रिसिएशन, 2 साल के डेप्रिसिएशन, ठक करके एक लम्हे में आंसर आ गया। या मेरे वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्टली WDV तक पहुंच जाओगे। ओके, ये तो सिर्फ अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं ताकि R1 में आपको अकाउंट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो जब आप R1 पढ़ें। डन? अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया मेरे पास? 20,000 आ गया। तो इसको क्लोज कर दो। डन? और जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्लोज करूंगा 2000, ये क्या है बच्चों? 1/1/2023। जब 2023 का क्लोज करूंगा तो PL में चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या चल जाएगा? 10,000। और ये 10,000 कहां चल जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। मेरे पास समझ आ रही है? तो ये भी 10,000 का अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। तो लो जी, ये हमने अकाउंट बनाना सीख लिए और हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाना भी सीख लिए। अब 2022 के एक्सट्रैक्ट्स बन गए। अब जरा 2023 के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। जब मैं 2023 के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा तो बताएं 2023 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा? 10,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वेल डन, ये पड़ा है 10,000। ये 10,000 चले गया 2023 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, और उसके बाद WDV क्या आ जाएगा? WDV भाई कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट क्लोजिंग कितना है? 1 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। और आंसर कितना आ गया? 80,000। ये 80,000 मेरे एक्सट्रैक्ट बन गए। और अब होता है अकाउंट से जल्दी तो एक्सट्रैक्ट हम ज़बानी बना लेते हैं, यस सर। लेकिन अगर अकाउंट से बनाने हो तो ये ऐसे। ये अभी आपको लग रहा है आप ज़बानी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें चीज़ें कम लेकर आए हूँ। R1 में इसमें डिस्पोजल भी आ जाएगा, सेल ऑफ एसेट भी आ जाएगा, न्यू प्लांट खरीदा वो भी आ जाएगा। जब चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं तो एक से ज़्यादा चीज़ें अकाउंट में आना शुरू हो जाती हैं। आज चेक करो, एसेट के अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा। यस सर। जब हम डिस्पोजल पढ़ते हैं, एसेट को बेचते हैं, तो एसेट में एसेट का बेचना आ जाता होता है। और जब हम न्यू एसेट खरीदेंगे तो यहाँ पे 1 लाख से मान लो एक नया एसेट 20,000 का खरीदा, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 20,000 ऐसे करके वो 20,000 भी आ रहा होगा।
तो अभी इतना कुछ नहीं लेकर आया, तो अगर चीज़ें कम हैं तो डायरेक्ट करना आसान है, चीज़ें ज़्यादा हो जाए फिर हमें अकाउंट सहारा देता है, रॉन्ग कैलकुलेशन से हमें क्या करता है, बचाता है। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज हैं, परचेज ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अभी मैंने डिस्पोजल ऑफ एसेट की एंट्रीज नहीं करवाई है, ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हो गई, और ये इनके 3 अकाउंट हो गए। तो हमारे वाले टॉपिक में कितने अकाउंट बनेंगे, 3। नंबर 1 बिल्डिंग एसेट अकाउंट, नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नंबर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। देन इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये नोट कर लें सारा, तस्वीर ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा, तस्वीर ले लो। ठीक है भाई। वरना मुझसे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, कर दूंगा मैं भी। चलो बच्चों, इनमें कोई प्रॉब्लम, एक बार रिवाइज करना या रिवाइज में साथ साथ कर लिया था, आगे चलें फिर, पक्की बात है। चलो आगे चलते हैं। ये हमने रेलिवेंट लेजर्स पढ़ लिया बच्चों, ये हमने रेलिवेंट लेजर्स पढ़ लिया, हमने एसेट का अकाउंट भी पढ़ लिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी पढ़ लिया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी पढ़ लिया। कोई परेशानी इनमें नहीं। अच्छा, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस के तौर पर, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में एसेट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू आपको पता है हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाते हैं, और ये भी हमने देख लिया न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब बस इसी की ही प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने क्या करनी है, इसी की ही प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 17, ये जो मैंने एग्जाम्पल करवाई है, ठीक है, इसी तरह की एग्जाम्पल है। आपने अकाउंट्स बनाने बन सकते हैं, बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 17 आप लोगों ने करनी है। तो देखो 3 अकाउंट बनाने के लिए कहा है, एक एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। वो हालांकि उसने कहा नहीं तीनों अकाउंट बनाओ, उसने कहा प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स, रेलिवेंट लेजर्स बनाओ ईयर 1 के ईयर 2 के, और एक्सट्रैक्ट बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब रेलिवेंट लेजर 3 ही बनने हैं, एसेट का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एग्री करते हो मेरी बात? तो इसमें 2 तरह के एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और यहाँ पे आपको पता है एक्सपेंस जाता है जो कि इनकम स्टेटमेंट होती है, और यहाँ पे कैरिंग अमाउंट जाती है यानी कि WDV यानी कि नेट बुक वैल्यू जाती है। समझ लगती है बात बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। अच्छा, हमने मशीन बाई की 10,000 की, 1 जनवरी को, यूजफुल लाइफ 8 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 800 है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, और मशीन का अकाउंट बनाओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और फिर बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 31 दिसंबर 12 और 13 में क्या अमाउंट जाएगी। हो सकता है ये? तो एग्जाम्पल नंबर 18 भी आप लोगों ने कर लेनी है। कहते तो करवा दूं, ये हो सकती है, बहुत आसान है, बेसिक्स ही है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, ठीक है। चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स आ गई। अब एक आध दिन में से यहाँ से कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स करवा देता हूँ, फिर आप लोग बाकी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एक कुछ एग्जांपल्स के बारे में ज़रा देख लें, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 23 कर रहा नहीं रहा, अभी बता रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं करवा रहा। एग्जाम्पल नंबर जो 23 है, इसमें लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन आ गई, फ्रेट चार्ज, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्री प्रोडक्शन सेटिंग, याद है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ एसेट तक पहुंचना है, कुछ कॉस्ट ऑफ एसेट्स होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये उस तरह का सवाल है, कॉस्ट ऑफ एसेट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 22 में भी प्लांट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनानी है, दो अकाउंट बनाने हैं। एग्जाम्पल 22 में दो अकाउंट बनाने हैं, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने सालों के लिए? 11, 12, 13, 3 सालों के लिए। ये साजिद लिमिटेड वाला एग्जाम्पल 22। ये सारी देखते रहें, फिर जो कहेंगे मैं एक एग्जाम्पल करवा दूंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 21 में एक कैंडिडेट ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को उसने मशीन खरीदी 1400 की। फिर अगले साल 2024 में जुलाई के महीने में से 2 मशीनें खरीदी। फिर 24 के साल में अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी। फिर 25 के बाद 2026 में एक मशीन खरीदी। तो डेप्रिसिएशन ओवर 10 ईयर है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? प्रोविजन मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितने सालों के? 23, 24, 25, 26, 4 सालों के लिए बनाने पड़ेगा। यानी कि 1 साल के अंदर हमने एक और एसेट खरीद लिया, तो कोई मसला नहीं, एसेट खरीदे तो एसेट को डेबिट कर दे। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20,000 ऐड किए थे। यहाँ पे अगर एक और एसेट खरीद लिया तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे 20,000 ऐड कर दूंगा और ये क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 1,20 का आ जाएगा। तो एसेट को खरीदने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो होगा क्या, यहाँ पे क्लोजिंग में 1,20 आ जाएगा तो कॉस्ट में 1,20 लिख दूंगा। लेकिन ये डेप्रिसिएशन में 10,000 की डेप्रिसिएशन तो 1 लाख के ऊपर आई है ना। इस 20,000 ने भी तो 10% पर मान लो डेप्रिसिएट होना है, तो 2,000 इसकी भी डेप्रिसिएशन आ रही होती। तो 10 और 2 12 इधर चल जाता और 12 इधर आ जाता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कोई फर्क ना पड़ता। अगर कोई एसेट बीच में खरीदा गया तो खास फर्क पड़ता उससे नहीं। और ये एग्जांपल 21 है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 20 किधर गई? हाँ, ये एग्जांपल नंबर 20 आ गई। डियाना लीज ने जर्मन स्पोर्ट गाड़ी खरीदी या बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 2010 में। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 25% रेट है। 2010 से 2013 3 सालों के लिए काम किया। 20 पोर्शे उसने क्या की? एक्वायर की 186,000 की ईच, एक पोर्शे। और 20 पोर्शे उसने गाड़ियाँ खरीदी। फिर 2021 में 6 पोर्शे गाड़ियाँ खरीदी। 12 में 2 गाड़ियाँ और खरीदी। 13 में 15 गाड़ियाँ खरीदी। 21 मिलियन की एक गाड़ी थी। ठीक है, महंगा बिजनेस। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर अ व्हीकल अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर 2010 से 13 तक। तो 10, 11, 12, 13 4 सालों के लिए कैलकुलेशन करनी थी। ये 2020 वाला सवाल है। और 2019 में हमारे पास 3 साल, 2010 में एक मशीन खरीदी, 11 में 2 दूसरी मशीन खरीदी, 12 में तीसरी मशीन खरीदी। ये वाला तो आसान सवाल है यार, 19 वाला तो आसान है, तो आप लोग कर लो। ठीक है, या तो मुझसे 20 वाला करवा लो, ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा। या तो 1 साल में जो 2 एसेट खरीदे वो वाला, बल्कि ये वाला कर रहता हूँ, 21 वाला करवा देता हूँ। 21 और 22 में से कोई एक फैसला कर लो। 21 वाला कर लेते, बाकी हो सकते हैं। 21 वाले को डाटा को रीड करो और ट्राई करो, हिम्मत करो थोड़ी सी। 5 मिनट है आपके पास, जितनी एफर्ट होती करो, फिर मैं करवाता हूँ। शुरू हो जाओ। अजी बच्चों, माशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया। क्या बात है यार, जीनियस बच्चे आप लोग माशाल्लाह। अच्छा जी, एग्जाम्पल 21 सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी सॉल्व किया, बस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एन एंटिटी स्टार्टेड बिजनेस। बच्चों बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2023। अच्छा, मशीन बॉट, हमने मशीन खरीदी 1 जनवरी 2023 को। हमने एक मशीन खरीदी 1400 रुपए की। फिर अगला साल आया 2024 के जुलाई को। आज जुलाई है, याद रखना। जब ये जुलाई से दिसंबर तक जाएगा तो जो इसने डेप्रिशिएट होनी है वो कितनी होनी है? 6/12 है ना, क्योंकि जुलाई से लेके, ओहो ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करो भाई, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने बनने हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जुलाई के डेप्रिसिएशन में 6/12। और अक्टूबर के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसकी डेप्रिसिएशन होगी 3/12।
उस साल की। और जब 2026 में पहुंचूंगा तो इसने अप्रैल में आया, तो जनवरी फेब, ये 2 महीने निकाल दो बस, एक आ गए अप्रैल आ गए, और मार्च भी, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने निकाल दो, तो इसकी डेफिनेशन कितनी बनेगी 9/12। बस ये कुछ वेराइटीज में लगनी है, बाकी तो गेम इज ओवर। भाई एसेट की जिंदगी इतनी है 10 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और बस खत्म, डन। मशीन प्रोविजन फॉर, भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड। अच्छा जी बच्चों, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और स्टेट। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट इसने नहीं कहा बनाए बच्चों, बोलो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट नहीं चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ वो तो करेंगे हम बच्चों, और क्योंकि उसको उसी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और मुझे क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। मुझे बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट जाती है या कैरिंग अमाउंट जाती है, कैरिंग अमाउंट जाती है। और आपको पता है कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत अच्छे छा गए, 23, 24, 25, 26 4 सालों के लिए कैलकुलेशन करें। लेट्स स्टार्ट। अच्छा अब याद रख लो, 23 में एसेट आया, फिर 24 में आया, 25 छुट्टी पे गुजरा, 26 में एसेट खरीदा, डन। 23 पर आ जाएं, ये 1400 वाला एसेट मुझे नजर आ रहा होगा 2023 में, एग्री कर रहे हो? अच्छा जी, ये सवाल ना मुझे बार बार ना अप एंड डाउन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ना एक और काम करते हैं। अच्छा जी स्टार्ट करें। 1 जनवरी 2023, सर ये वाला 1 जनवरी 2023, 1400 का एसेट आया, ये 1400 डेबिट हो गया, ठीक है। तो मान लिया हम जब एसेट खरीदा होगा, बैंक से खरीदा होगा, तो बैंक डेबिट कर दिया 1400, एग्री करते हो? 23 में और कुछ भी नहीं आया हुआ, तो ऑब्वियस बात है ये 1400 क्लोज हो गया होगा। ये 1400 जो है 2023 में 31 दिसंबर 23 में क्लोज हो गया हो, यानी कि ये सीडी बैलेंस आ गया हो 2023 का, एग्री करते हो? और ये 2023 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस 1400 आ गया, और ये 1414 अकाउंट क्लोज हो गया, डन। अच्छा मुझे बताएं 2023 की डेप्शन कितनी आई होगी, 1400 का डिवाइडेड बाय 10, रेजिडुअल वैल्यू तो है ही कोई नहीं, तो 140 आ गया। 1400 डिवाइड बाय 10 किया तो 140 का, रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास आ गया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया मेरे पास 140 का, एग्री करते हो? चलो जी, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में गया होगा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ गया 140। बल्कि रहने दो यार, हम अपना अकाउंट बनाते हैं, इस तरह मज़ा नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। आ जाए, मैं शॉर्टकट तरीके से करवा देता हूँ, परेशान नहीं होना आपको। अच्छा जी, हमने 3 अकाउंट बनाने हैं बच्चों, कौन कौन से? एसेट अकाउंट, पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने कहा नहीं है, तो फिर मैं नहीं बनाता भाई, जब उसने नहीं कहा तो फिर मैं क्यों पंगा लूं, ठीक है, नहीं जरूरत नहीं, हम नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। भाई मशीन अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी बॉट, तो मशीन अकाउंट आ जाएगा, मशीन अकाउंट आ गया, और इसकी क्या आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गई। तो हमारे पास था 1/1/23 था, 23 था, कितने का एसेट खरीदा, 1400 का, और हमने बैंक से खरीदा था, ये बैंक से पेमेंट की थी हमने। डन हो गया। अब यहां पर आ जाए, 1 जनवरी, भाई मशीन कितने की थी, 1400 की, डेप्रिसिएशन कितनी है, 10 ईयर है, तो डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी, 140, कितनी आई होगी? अब डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर है डेप्रिसिएशन किसकी, 2023 की, 1400 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, खत्म कहानी, आंसर इज 140। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। तो बेटा किस साइड पे लिखूं मैं,
क्रेडिट साइड पे 140 आ गया। एग्री करते हो मेरी बात से? Yes sir. बस ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 1400 था, क्लियर हो गया? Yes. ये अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। जब ये अकाउंट को क्लोज करूंगा तो ये CD आ जाएगा 1400, यहाँ पे हो जाएगा अकाउंट क्लोज और यहाँ पर हो जाएगा अकाउंट क्लोज। ये CD है, ये अगले BD बन जाएगा मेरे पास, ब्राउडाउन बन जाएगा 1400 का। एग्री करते हो? Yes sir. और ये आ जाएगा 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24, ठीक है। इसी तरह अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट ऐसे क्लोज हुआ होगा, क्या ख्याल है? Yes sir. और इसका जो CD बैलेंस है वो इधर आया होगा 140, और ये CD हमारे पास बन गया होगा BD। यहाँ तो कोई परेशानी, क्या ख्याल है? और बच्चों बोलो यार, No sir. Sir. ये BD बैलेंस बन गया 140 का, क्लियर। और ये हमारे पास चल रहा है 1/1/24, 1/1/24 चल रहा है। आगे चलें, क्या हुआ देखते हैं। अब 24 आ गया। अब 1 जुलाई को मैंने 2 मशीन कॉस्टिंग 600, तो 2 मशीन कितने की आई होंगी? 1200 की। तो 1 जुलाई 1200 मशीन खरीदी, न्यू मशीन खरीदी। तो 1 जुलाई 24 को न्यू मशीन आई होंगी बैंक से, ठीक है। कितना आंसर आया? 1200. ये 1200 आ गया। एग्री करते हो? Yes sir. अच्छा, अब आ जाए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बारी आ गई। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताएं, 1400 के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, 1200 के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। एग्री करते हो? Yes sir. तो 1400 आ गया, ये 2024 आ गया। अब 2024 आ गया, इस 2024 के डेप्रिसिएशन में 1400 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10%, दैट इज दी 140। फिर 1 जुलाई को एसेट आया, 1 जुलाई 24 को एसेट आया, कितने का? 1200 का, ठीक है। और लाइफ कितनी है? 10 years. इसकी भी 10 ईयर है, जी सर. तो 120 ये आ गया, सर ये दूसरा मंथ के लिए है 6/12. ठीक है। और ये 6 महीने के लिए 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक मैंने चलना है। तो ये बनेगा 6/12। आंसर कितना आया? 60. ये 60 आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ तो कोई परेशानी। और 24 में एक और एसेट हमने खरीदा था 24 में। फिर 1 अक्टूबर को हमने कितना खरीदा? 1000. 1 मशीन, एक मशीन खरीदी 1000 की, उसकी भी लाइफ सबकी 10 साल चल रही है। वो अक्टूबर में आई तो उसकी डेप्रिसिएशन 3/12 चलेगी। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 24 को एक और एसेट खरीदा, कितने का? 1000 का, ऐसे ही है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 24, 1000 की डेप्रिसिएशन आ गई। Yes sir. 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12। आंसर कितना आया? 25। Yes sir. 25। तो 2024 में कितनी डेप्रिसिएशन टोटल आ गई? टोटल 25. 225। ये 225 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? डेप्रिसिएशन आ जाएगी 225 आ जाएगी। क्लियर? और यहाँ से CD बैलेंस कितना आ जाएगा? इन तीनों को जमा करें, 3600 CD बैलेंस आ गया मेरे पास। और यहाँ से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देखें क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है, इन दोनों को जमा करें, 360, ये 365 आ गया। यहाँ से अकाउंट करें क्लोज, यहाँ से अकाउंट करें क्लोज। ये CD है, अगले साल का क्या बन जाएगा? BD। तो BD बन गया 365। ये हमारे पास क्लोजिंग है, अगले साल का बन जाएगा BD बैलेंस। तो ये मेरे पास BD बैलेंस बन गया 3600 का। यहाँ तो कोई परेशानी? No sir. अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2025 में तो कुछ भी नहीं हुआ था, है ना? 25 में तो कुछ भी नहीं हुआ था। अगर 25 में कुछ नहीं हुआ था
तो एसेट के अकाउंट में तो कोई हलचल नहीं होगी, Yes, sir. लेकिन डेप्रिसिएशन तो 25 में आएगी, आएगी, sir. 25 में डेप्रिसिएशन आएगी। आएगी. बस हमें लगती है। Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ गया 2025। अब चेक करें 24 के बाद 25 में कोई हलचल नहीं हुई, एसेट में कोई एसेट मशीन अकाउंट में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन 25 वाला साल तो गुजरा ना, जी, sir. मशीनें डेप्रिशिएट तो हुई होंगी। Yes, sir. इसका मतलब ये जो मशीन का अकाउंट है इसमें हलचल नहीं हुई तो कोई टेंशन नहीं है, तो मशीन का अकाउंट तो एज इट इज आ जाएगा। ये बीडी है, इसका सीडी यही बन जाएगा 3600। इसका मतलब मैं अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा वो किस कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करूंगा 3600 2025। तो यह आ गया 1125। एक 25 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। यहां पर आ जाए, ये 2024 था, ये 2023 की डेप्रिसिएशन थी, और अब आ जाएगी हमारे पास 2025 की डेप्रिसिएशन। तो 2025 की डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट कितनी है मेरे पास, कॉस्ट 3600 और लाइफ 10 नहीं है, पूरा साल ये तो 360 आ गई। ये 360 एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करके आता हूँ, ये आ गया 360। डेप्रिसिएशन आई 2025 की, दैट इज दी 360। तो क्लोज करो जरा इसको, क्लोज क्या होता है, सीडी बैलेंस क्या होता है 725। ये 725 पे क्लोज हो गया, और ये 725 का क्लोजिंग अगले साल क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा 725। और ये कैरी डाउन है, ये अगले साल क्या बन जाएगा, ब्राउडन बन जाएगा। बस समझा रही है, जी, sir. जगह नहीं है मेरे पास इसलिए मैं छोटे छोटे ब्राउडन लिख रहा हूँ। ये मेरे पास बीडी बैलेंस बन गया, और बीडी बैलेंस कितना बना 3600, और मैं आ गया 1 जनवरी 2026 में, ठीक है। तो देखते हैं 26 में क्या होता है। अब 26 के अप्रैल को मैंने एक मशीन खरीदी 400 रुपए की, तो अगर अप्रैल को खरीदी है तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा इस 400 वाली मशीन के ऊपर। तो अप्रैल 26, 1 अप्रैल 26, तो यहाँ पे एडिशन क्या हुआ, मेरे पास 1 अप्रैल 26 को मशीन आई, यानी कि बैंक डेबिट हो गया कितने से, 400 से। तो भाई क्लोजिंग क्या आया इनका, हाँ इसका सीडी आया 4000। तो 4000 के ऊपर मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 2026 की। एग्री करते हो? Yes, sir. Sir, अच्छा, sir, उसकी ज्यादा नहीं, हाँ चार- अलग अलग आ गई। याद रखिएगा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है और एसेट जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम में आया है, तो बिल्कुल 4000 पर नहीं करूंगा, इसके ऊपर अलग करूंगा और इसके ऊपर अलग करूंगा, क्योंकि ये 3600 तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, Yes, sir. जबकि जो 400 वाला आया ये तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने इस्तेमाल हुआ है। तो 3600 12 महीनों पर आएगी, और जबकि 400 9 महीनों पर आएगी 2026 में। अब आ जाए 2026, पहली वाली कॉस्ट आई यही वाली 3600, ये तो पूरे के पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई, तो 360 डेप्रिसिएशन ही आ गई। फिर हमने एक और कॉस्ट 1 अप्रैल 26 यहाँ से लेकर दिसंबर तक, भाई 400 के एसेट है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये 9/12 कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल से लेके 31/12 तक, 1 अप्रैल से लेके 31/12 तक। आंसर कितना आया, 30 आया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 390। ये चल जाएगी कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन को। आ जाए जरा, यहाँ पर आ जाएगी डेप्रिसिएशन 2026 की 390, दोनों को ऐड करें तो सीडी कितना आता है, 115, हाँ 1115, ठीक है। ये सीडी आया और यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया मेरा, एग्री कर रहे हो? जी सर। और यहाँ पे 4000 आ गया, इस 4000 पे मेरा क्या हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। डन बच्चों? जी सर। तो ये हमने क्या बननी, 4 सालों की
ये 4 सालों की मेरी मशीन अकाउंट बन गया और ये 4 सालों की कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन बन गया और ये 23, 24, 25, 26 गेम ऑन है। ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब एक काम रह गया भाई, एक्सट्रैक्ट तो रह गए 23, 24, 25, 26 के एक्सट्रैक्ट, Yes, sir. वो एक्सट्रैक्ट फाइंड कर लेते हैं। Okay. ठीक है, अच्छा कौन से एक्सट्रैक्ट हैं? 23, 24, 25, 26 के। तो एक्सट्रैक्ट यहीं पे लिख लेते हैं। अच्छा मुझे 23, अच्छा एक्सट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक बनानी है? 23, 24, 25, 26। ठीक है, आ जाए ज़रा। 23, 24, 25 और 26। जब ज़्यादा ईयर्स आ जाएं तो ज़रा हॉरिजेंटली काम आसान रहता है। मुझे कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले लिखूंगा कॉस्ट माइनस करूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? WDV आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। एग्री करते हो? Yes, sir. 2023 में जो कॉस्ट बताओ क्या है? 2023 की कॉस्ट 1400 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 140। तो 1400 माइनस 140 कर दूंगा, 1400 माइनस 140 कर दूंगा। आंसर कितना आया? 1260। ये आ गया। 24 पर आ जाएं। 24, ये 24 है। 24 का क्लोजिंग 3600 और क्लोजिंग 24 का प्लीज ये याद रखना, थोड़ा सा तरतीब इधर। ये 24 ये है, 24 का क्लोजिंग ये है, यानी कि इन दोनों ने माइनस होना है आपस में। यहाँ से इन दोनों ने, ये दोनों माइनस हुए थे। 3600 माइनस 365, 3235। 25 पे आ जाए। ये 24, 25 और ये भी 25 है। ये दोनों आपस में माइनस होंगे। 3600 725, 725। आंसर क्या आया? 2875। अब 26 पे आ जाएं। 26 में ये दोनों हजरात आएंगे। 4115, 4115। आंसर क्या आया? 2885। लो जी, यहाँ पे हमारा सवाल हो गया खत्म। बच्चों ये सवाल समझ लग गया? क्लियर? अच्छा अब सुन लें, बाकी सारे एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा और आप लोगों ने 50 MCQs कर आने हैं। 50 MCQs। हाँ नोट करना है, नोट कर लें यार, ये नोट कर लें। ठीक है।